आज का सबक है सबक नंबर 7। इस सबक नंबर 7 में हम सीखेंगे कि इंग्लिश का लेटर टी और लेटर्स के साथ मिलकर यानी और लफ्ज़ों के साथ मिलकर आवाज़ कैसे बनाता है और इससे लफ्ज़ कैसे बनते हैं और उनकी आवाज़ कैसे निकलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। आज के सबक में जो पहला लफ्ज़ हम लेके आए हैं वो है डू। डू का मतलब है किसी भी काम का करना। इसके स्पेलिंग देखिए डी ओ डू। इसकी आवाज़ सीखते हैं। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ है डी की आवाज़ जो उर्दू के लफ्ज़ डाल की आवाज़ है ड, और दूसरी आवाज़ जो ओ से निकलती है वो है ऊ। अब देखिए डाल और ऊ, तो ये बनेगा डू। बहुत आसान लफ्ज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो डू का मतलब है किसी काम का करना। अगला लफ्ज़ देखिए। अगला लफ्ज़ जो हम आपके लिए लाए हैं वो है डे। डे का मतलब है दिन। दिन, और इसके स्पेलिंग देखिए डी ए वाई, तो ये बनेगा डे। अब सीखते हैं इस लफ्ज़ की आवाज़। इसमें एक आवाज़ डे, टी और ए से निकलने वाली आवाज़ डे, ये देखिए उर्दू में डे, और वाई की आवाज़ थोड़ी सी और आएगी जो है ए। उर्दू में देखिए ए, तो दोनों को मिलाने से डे, दोनों को इकट्ठा पढ़ने से आप वही आवाज़ निकालेंगे जो अंग्रेज़ बोलते वक्त निकालते हैं डे। डे, डे का मतलब दिन। डे, दिन। अगला लफ्ज़ देखिए। अगला लफ्ज़ डी आई डी, ये है डिड। डिड का मतलब है किया, यानी कोई काम आपने कर दिया डिड। अब सीखते हैं इसकी आवाज़। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो टी और आई से बनने वाली आवाज़ डी, उर्दू में देखिए डाल और ये डी, और दूसरी आवाज़ टी की अपनी आवाज़ ड, उर्दू में देखिए डाल ड, तो ये बनेगा डी ड, डिड। डिड, डिड का मतलब है किया, कोई काम आपने कर दिया डिड। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ है ट्राई। ट्राई, टी आर वाई, ट्राई। ट्राई का मतलब है खुश्क। अब इसकी आवाज़। इसकी आवाज़ में एक तो टी और आर से बनने वाली आवाज़ डर, उर्दू में देखिए डाल और रे से डर, और वाई की आवाज़ आपने सीखी है जो आई की आवाज़ बनती है आए, डर आए, दोनों को मिलाने से ये देखिए डर आए, ट्राई ट्राई। यहाँ पर आपने आई नहीं पढ़ना, ड्राई नहीं कहना, ट्राई ट्राई, यानी खुश्क। अगला लफ्ज़ देखिए डिग। डी आई जी, डिग। और डिग का मतलब है खोदना। खोदने की इंग्लिश है डिग। अब इसकी आवाज़ कैसे बनी
डी और आई एक आवाज़ निकालता है डी, जो डी की अपनी आवाज़ भी हो सकती है, या डी और आई के साथ बनने वाली आवाज़ डी। उर्दू में देखिए डाल और ये डी, और दूसरी आवाज़ जी की है। आपको याद होगा हमने जी की आवाज़ लेसन्स में पढ़ी थी। ये जीम ज या ग की आवाज़ निकालता है जी, यहाँ पर ये ग की आवाज़ निकालेगा। जी की आवाज़ क्या होगी? गाफ की आवाज़ ग, ये बनेगा टी ग, टिग। अब इसको मिलाकर तेजी से पढ़ते हैं टिग। टिग का मतलब है खोदना। अगला लफ्ज़ देखिए, अगला लफ्ज़ है डॉट, डी ओ टी, डॉट। डॉट का मतलब है नुक्ता या कोई निशान, डॉट। अब इसकी आवाज़ में टी और ओ से बनने वाली आवाज़ डा, यहाँ पर ओ आ की आवाज़ निकालेगा। हम पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं कि ओ या यू आ की आवाज़ भी निकालता है, तो यहाँ पर ये ओ आ की आवाज़ निकालेगा। उर्दू में देखिए डाल और अलिफ डा, और दूसरी आवाज़ है ठी की आवाज़, जो ट की आवाज़ निकालेगा। उर्दू में टे, तो ये बनेगा डा ठ, इंग्लिश में डा ठ, डॉट। आपने डी ओ टी वाले स्पेलिंग याद रखने हैं, डॉट। इसको कभी आपने डॉट नहीं बोलना, ये है डॉट यानी नुक्ता। अगला लफ्ज़ देखिए डैम, डी ए एम। डैम का मतलब है डैम, पानी का बंद या डैम। अब इसकी आवाज़ भी बहुत आसान है। डी और ए से बनने वाली आवाज़ डै, ये देखिए डै, और उर्दू में डाल और बड़ी ए से बनने वाली आवाज़ डै, और दूसरी आवाज़ एम की है, जो एम की एम अपनी आवाज़ ही है। उर्दू में देखिए एम, तो ये बनेगा डै एम, डैम, डैम। अगला लफ्ज़ देखिए डेट, डेट, डी ए टी ई, डेट। डेट का क्या मतलब है? इंग्लिश में खजूर को भी डेट कहते हैं, और नॉर्मली तो तारीख को डेट कहते ही हैं, तो ये है डेट। अब इसकी आवाज़ बनाना सीखते हैं। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो डी और ए से बनने वाली आवाज़ है डे, डे। उर्दू में देखिए डाल और बड़ी ए से डे, और दूसरी आवाज़ है ठी की आवाज़ ठ। उर्दू में देखिए ठे, डेट, डेट। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा ई की आवाज़ तो है ही नहीं, फिर ई आखिर क्यों यूज़ हुआ? इसका जवाब आपको आने वाले लेसन्स में मिल जाएगा। अभी आप डेट के स्पेलिंग में बस ये 4 लफ्ज़ ही याद रखिए, डी ए टी ई। डेट का मतलब खजूर या तारीख। अगला लफ्ज़ देखिए, अगला लफ्ज़ है डिम, डी आई एम, डिम। डिम का मतलब है मध्यम। यहाँ देखिए ये बल्ब अपनी पूरी तवानाई से चल रहा है, जबकि ये वाला बल्ब मध्यम है, यानी ये डिम है।
तो डिम का मतलब है मध्यम। अब इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो टी या टी और आई से बनने वाली आवाज़ टी। देखिए डी, उर्दू में देखिए डाल और छोटी ये टी। और दूसरी आवाज़ है एम की आवाज़ जो उर्दू में मीम की आवाज़ है। तो ये बनेगा डी डिम, DIM डिम, मध्यम। अगला लफ्ज़ है डस्ट, DUST डस्ट। डस्ट का मतलब है धूल, गर्द या मट्टी, डस्ट। अब इसकी आवाज़ में एक तो टी और यू से बनने वाली आवाज़ ड। आपको बताया गया था यू आ की आवाज़ भी निकालता है, तो ये है ड। उर्दू में देखिए डाल और अलिफ ड। दूसरी आवाज़ देखिए, दूसरी आवाज़ है एस और टी से बनने वाली आवाज़ सट। ये देखिए सट। उर्दू में देखिए सीन और टे से बनने वाली आवाज़ सट। ये बनेगा ड सट, डस्ट। आपने ये स्पेलिंग याद नहीं करने, आपने इसे टी और ए से नहीं बल्कि डी और यू के साथ याद रखना है। DUST डस्ट। डस्ट का मतलब धूल, मट्टी या गर्द, डस्ट। ये तो था हमारा आज का सबक। अब आपका होमवर्क में यानी आपने लेसन्स को देखने के बाद करना क्या है। सबसे पहले तो वीडियो को आपने बार बार देखकर दोहराना है ताकि अल्फाज की स्पेलिंग आपको याद हो जाए। आपने वीडियो को पॉज कर करके तमाम अल्फाज को एक कॉपी में लिखना है ताकि कोर्स के एंड में आपके पास एक अपना मटेरियल तैयार हो जाए। घर में किसी फैमिली मेंबर को आप सब कुछ बताएं जो आपने सीखा, या आप किसी दोस्त से ये सब डिस्कस करें और अपनी कॉपी से उसे वो सब पढ़ाएं जो आपने पढ़ा है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि आप मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। आपसे मिलेंगे हम अब अगले लेसन में जो है सबक नंबर 8, जिसमें हम इंग्लिश के आसान लफ्ज़ बनाना सीखेंगे जो शुरू होंगे लेटर ई से। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को देखने का शुक्रिया। नई वीडियो की बर्बाद इतला के लिए बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमें आपकी फीडबैक मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेसन में।